राहुल गांधी ने अयोध्या से क्यों शुरू नहीं की न्याय यात्रा? अयोध्या से शुरू होती न्याय यात्रा तो बीजेपी को लगता झटका। मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राम मंदिर और न्याय यात्रा में किसे मिलेगा लोगों का समर्थन? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए जमीन पर उतरने वाले हैं। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ने नहीं बल्कि भारत को न्याय दिलाने वाली यात्रा शुरू कर रहे हैं। बताते चले आपको कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार भी कुल 14 राज्यों के 85 जिलों में पैदल यात्रा करते हुए नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरने वाली है। अहम बात यह है कि इस बार राहुल गांधी लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में ही भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को इम्फाल से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वैसे इस बार कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित रहने वाला है। मणिपुर से मुंबई तक 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पहले के मुकाबले अधिक मजबूत करने की सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अब एक अहम सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा को अयोध्या से शुरू करते हैं तो उनके लिए ये मकसद साबित होता है। दरअसल राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1987 में राम मंदिर का ताला खुलवाया था। तो ऐसे में राहुल गांधी इस बात को लेकर लोगों के बीच जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपनी यात्रा को मणिपुर से ही शुरू करने का फैसला किया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू करने का फैसला क्यों किया। असल में यात्रा का आगाज मणिपुर से करने का कारण कांग्रेस ने बताया था कि मणिपुर देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पार्टी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई है। याद दिलाते चलें कि मणिपुर में बीते साल यानी कि 2023 में 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसा में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि 60,000 से अधिक लोग बेघर तक हो चुके हैं। यह भी एक कारण है कि कांग्रेस न्याय यात्रा के तहत देश के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जागरूक करती नजर आएगी। तो आइए अब इस मुद्दे पर अपने न्यूज रूम के साथियों से जानते हैं कि उनका इस पूरे मामले में क्या मानना है। राहुल गांधी को अयोध्या से शुरू करनी चाहिए थी न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन भी ला सकती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस ढंग से निकाली गई और इस यात्रा को जनता का जो समर्थन मिला, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो है उम्मीदों से जो है भरते नजर आए कि कांग्रेस भी फिर से एक बार वापसी कर सकती है। एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार अयोध्या से क्या भारत न्याय यात्रा को शुरू किया जा सकता था? क्या ये संभव था? क्योंकि अगर ये होता तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं इसको एक रिबटल के तौर पर देखा जाता। यानी कि राम मंदिर को लेकर के जो अब तक भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठाती नजर आई है वोटों के तौर पर, या फिर आप कहें कि जो आने वाले दिनों में 22 जनवरी के उद्घाटन के बाद 2024 के चुनाव में उन्हें जो फ़ायदा मिलने वाला है, उस पर अगर एक ब्रेक डाउन की स्थिति पैदा करनी थी तो राहुल गांधी को अयोध्या से इस यात्रा को शुरू करनी चाहिए थी। कई राजनीतिक जानकारों का भी ये कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं विचार ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप रन को छोड़ करके
भागेंगे राजनीति में तो जाहिर सी बात है कि जनता कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि भारत न्याय यात्रा को लेकर के भी बीजेपी में कहीं ना कहीं बौखलाहट ज़रूर है। बीजेपी ये जानती है कि इस यात्रा का कहीं ना कहीं तो असर ज़रूर होगा, लेकिन अयोध्या से अगर इस यात्रा को शुरू किया जाता तो ये बीजेपी पर एक बड़ा राजनीतिक दबाव होता और जनता कम से कम इस बारे में सोचती ज़रूर, इस बारे में बात ज़रूर करती, क्योंकि बीजेपी एक मेगा इवेंट के तौर पर इसको पेश कर रही है, जनता को कहीं ना कहीं इस ओर खींच रही है। और इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि 24 के चुनाव में उसका राजनीतिक लाभ उठाना, और बिल्कुल वही इस समय जो होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है राहुल गांधी क्या कोई फेरबदल करते हैं, क्योंकि अभी भी समय बचा हुआ है और अभी भी इसकी अगर रूपरेखा की अगर बात करें तो उसमें बदलाव ज़रूर किए जाते हैं। अयोध्या को लेकर इस तरह से क्यों खामोश है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल अगर अयोध्या की बात करें तो लगातार ये बात जाहिर तौर पर पहले भी हो रही थी कि क्या कांग्रेस पार्टी या और भी जो विपक्षी दल हैं वो जो उनकी राजनीति यहाँ पर रुक गई है, क्योंकि लगातार इसको लेकर जो उनका रुख था वो स्पष्ट नहीं था। और चूंकि इलेक्शन बहुत करीब है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में क्या वो वहाँ जाएंगे, क्या वो नहीं जाएंगे, जिनको निमंत्रण मिला है क्या वो जाना चाहेंगे, और जिनको निमंत्रण नहीं मिला है आखिर वो कब जाएंगे, क्योंकि जो राम मंदिर है वो किसी एक का तो है नहीं। और ये बात लगातार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। लेकिन राजनीति जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती हुई दिखाई पड़ रही है। पूरे का पूरा अगर इवेंट आप देखें तो बीजेपी ने अपने हिसाब से सेट कर दिया है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी इसका फ़ायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाती हुई नजर आए। वहीं अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बयानबाजी इसको लेकर नहीं हो रही है। हालांकि न्याय यात्रा और तमाम चीज़ों को लेकर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या सोनिया गांधी वहाँ जाएंगी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ जाएंगे, इसको लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं है। क्योंकि इस पर आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं, दोनों ही तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बेहतर चीज़ नहीं होने वाली। अगर जाएंगे तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है हो सकता है कि वो उनसे नाराज़ हो जाए, खफा हो जाए। वहीं अगर नहीं जाते हैं तो जो 80% या 85% के आसपास जो वोटर है सनातनी, उसका ऊपर इनका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि और भी सारे दल जो हैं जो बहुत सारी कह सकते हैं नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं बाकी तमाम समुदाय की। तो ये अपने आप में जो बीजेपी ने पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट किया है वो देखकर ये बिल्कुल लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से अपने लिए, अपने आने वाले 2024 चुनाव के लिए पूरे के पूरे माहौल को सेट किए हुए पीएम मोदी से लेकर तमाम जो नेता हैं वो राम मंदिर को लेकर न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि पूरी तरह से एक्टिव भी हैं। क्योंकि पीएम मोदी का बयान देखें कि मैं उपवास रखूंगा, इसके अलावा तमाम तरह से लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, तमाम तरह से बीजेपी इसको ऐसा माहौल बना रही है कि ये जो राम मंदिर जो है भले ही ये कोर्ट के आदेश से बना है लेकिन इसको जो बनवाया है वो बीजेपी ने बनवाया है। तो पूरे का पूरा क्रेडिट जो है वो बीजेपी यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। तमाम लोगों से हम बात भी करते हैं, उनसे भी जब हम पूछते हैं कि भाई जो राम मंदिर है ये तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि भले ही कोर्ट के फैसले से बन रहा हो लेकिन ये बीजेपी के शासनकाल में बन रहा है। इसीलिए लगातार वो जो है बीजेपी के लिए पक्षधर हैं, बीजेपी के जो कह सकते हैं के लिए हित की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनका ध्यान रखा है और राम मंदिर का निर्माण करवाया है। तो पूरी तरह से जो माहौल है और जो पूरा का पूरा इस समय माहौल अयोध्या में नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अयोध्या के सहारे एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज होना चाहती है 2024 में। और काफ़ी हद तक जो राम मंदिर का निर्माण है उसके बाद ये साबित हो गया है कि बीजेपी के प्रति जो माहौल बन रहा है वो मेरे ख्याल में कि कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का सबब बनेगा। और आने वाले 2024 में बीजेपी को कह सकते हैं प्लस जो चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आएंगी। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी का सभी लोगों को इंतज़ार है क्योंकि सब लोगों की निगाहें राम मंदिर को लेकर टिकी हुई हैं, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और तमाम लोग यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन करते हुए नज़र आएंगे। और इसी बीच में देखा जाए तो तमाम लोगों को न्योता भी भेजा जा रहा है, निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आखिरकार किन्हें बुलाया जाएगा, किन्हें नहीं बुलाया जाएगा, इसकी लिस्ट भी तैयार हो जाती है। तो लिस्ट की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात
बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन लोगों को बुलाया गया है वो खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिन नेताओं को दरकिनार किया गया है उनकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको बता दें कि लिस्ट में नाम शामिल होता है सोनिया गांधी का, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन सीधे तौर पर आपको बता दें ना तो राहुल गांधी का नाम शामिल होता है, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल होता है। दोनों को ही दरकिनार कर दिया जाता है, जिसका वजह यहाँ पर कई बड़ी बताई जाती हैं कि जब राम मंदिर को लेकर जब यहाँ पर बड़ा आंदोलन देखने को मिला था उस दौरान जिसकी भागीदारी देखी गई है उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं न्योता भेजा जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप वहां पर जाएंगे, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आपकी मौजूदगी देखने को मिलेगी, तो सीधे तौर पर बात को घुमाते हुए नजर आते हैं। ना तो साफ तौर पर कहते हैं कि वो जाएंगे और ना साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वो तो समय पर ही पता चलेगा कि अगर हम जाएंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ लोगों को ही क्यों न्योता भेजा जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजते तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या राजनीति की जा रही है कि लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए कांग्रेस के कुछ लोगों को बुलाकर कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश की जा रही कि अगर ये दोनों नहीं आए तो जनता के नज़रों में कहीं ना कहीं गिर जाएंगे और लोकसभा चुनाव में इन लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को जरिया बन जाएगा धर्म के नाम पर कि यहाँ पर ये लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि ये राजनीति कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बुलावा दे रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति भी की जा रही है। तभी तो यहाँ पर सिर्फ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बुलाया जा रहा है। राम मंदिर और न्याय यात्रा में से किससे मिलेगा सबसे अधिक समर्थन? इस देश की मर्यादा, राम इस देश के जीवन, राम इस देश की राष्ट्रीय संस्कृति, राम इस देश का जीवन जीने का तरीका, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम की ऐसी बयार 22 जनवरी से बहेगी और लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा एजेंडा सेट करेगी। बीजेपी इस बार चुनावों को राष्ट्रवाद और विकास के समानांतर लेकर जाना चाहती है, उसके इर्द गिर्द पूरे चुनाव को समेटना चाहती है। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में यजमान बनकर जाएंगे। ये वही पीएम मोदी हैं जब ये आरएसएस के साधारण कार्यकर्ता थे और जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तब पीएम मोदी उस रथ यात्रा के सारथी थे। सारथी से लेकर यजमान तक का सफ़र पीएम मोदी ने तय किया और 2024 का चुनाव इसी के इर्द गिर्द सिमटने की पूरी उम्मीद है। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे चुनाव को सनातन सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद में भी हिंदुत्व, यानी जो राष्ट्रवाद का गुब्बारा है उसमें जो हिंदुत्व की हवा बीजेपी भरने की कोशिश कर रही है और उसके साथ ही लाभार्थी वर्ग को अपने साथ जोड़कर 2024 का जो पूरा भंवर है उसको पार कर लेना चाहती है, तो उसी के सामने कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। समानता दोनों में ये है कि दोनों ही चीज़ें जनवरी में वर्ष के शुरुआत में शुरू हो रही है और वर्ष के शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव के नए समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे। जहां बीजेपी का पूरा चुनाव राम के भरोसे है, राम की न्याय और राम की अनवरत यात्रा के सहारे आगे बढ़ेगा, तो वहीं राहुल गांधी न्याय स्थापित करने की देश में कोशिश करेंगे। भारत न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस जिन राज्यों में अपनी ज़मीन, अपना संगठन खो चुकी है उसको वापस पाने की कोशिश करेगी। अब दर्शकों देखना ये है कि 2024 में जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचेगा तो वह राम के मूल्यों पर अपनी मोहर लगाएगा या कांग्रेस की न्याय यात्रा को अपना समर्थन देगा। दोनों के ही मायने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अलग अलग हैं। न्याय यात्रा में जहां राहुल गांधी और कांग्रेस जातिगत सर्वेक्षण, विकास, इन सारे एजेंडे को साधने की कोशिश करेगी,
तो वहीं बीजेपी राम के नाम पर, सनातन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, लोकतंत्र की सुरक्षा और लाभार्थी वर्ग के नाम पर वोटों को सहेजेगी और सहेजने में कितना कामयाब होगी, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। तो एक तरफ भाजपा का लोकतंत्र और राष्ट्रवाद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा है। अब देखना ये है कि 2024 के चुनाव में किसको जनता का सहयोग मिलेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से किसे होगा सबसे अधिक फायदा? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत अहम होता जा रहा है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज हुई है, अब सवाल ये उठता है कि राम मंदिर आखिर लोकसभा चुनाव में कितना प्रभावित कर सकता है। बताते चलें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई नेता, या बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, पीएम नरेंद्र मोदी जैसे बड़े दिग्गजों ने भी राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा सियासत खेली, और उसका नतीजा देखने को भी मिला कि प्रचंड बहुमत हासिल कर बीजेपी ने तीनों हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनाई। अब सवाल यह उठता है कि 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह है और उस समारोह में विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में किसको ज्यादा फायदा होगा? बात करें तो बीजेपी लगातार राम मंदिर का क्रेडिट लेने का सोच रही है। राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना हो, लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट लेने से कहीं चूकती हुई नजर नहीं आ रही है। राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। अब आने वाले 22 जनवरी को उसके उद्घाटन समारोह है, उसको लेकर काफी ज्यादा अब उत्साहित नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उपवास रखने की घोषणा कर दी है, और साथ में ही लोगों से यानी जनता से दिए जलाने की बात कही है। और इससे साफ जाहिर होता है कि राम मंदिर भले एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि राजनीति इस पर इतिहास में काफी ज्यादा देखने को मिली थी। राम मंदिर में कहीं ना कहीं अब जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद से इसके ऊपर जो है और ज्यादा सियासत तेज हो जाएगी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे। और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि राम मंदिर एक विवादित कह सकते हैं मुद्दा था, और उस मुद्दे को सुलझाया गया बीजेपी की सरकार में। ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तरीके से इसका क्रेडिट ले रही है, और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिल सकते। फिलहाल कहना गलत नहीं होगा कि अगर राहुल गांधी अयोध्या से अपनी न्याय यात्रा शुरू करते तो हिंदू वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी कर सकते थे। खैर, देखना होगा कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।